राजनपुर गांव में सुधा नाम की औरत रहती थी। इसका घर गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। उसी बात का उसे बहुत गुरूर था। सुधा का बेटा रोहन पढ़ा लिखा और आजाद ख्याल लड़का था, लेकिन सुधा पुराने ख्यालात की थी। रोहन बेटा, अब तो तेरी नौकरी हो गई है। मेरे साथ शहर चल, शर्मा जी की बेटी को देखना है। थोड़ी देर सोचने के बाद रोहन भी अपनी माँ की बात मान जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। रोहन की बात सुनकर सुधा बहुत खुश होती है। शर्मा जी की बेटी रूपाली शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। वो शहर के सबसे बड़े स्कूल में टीचर थी और बाहर आने जाने के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करती थी। कुछ दिन बाद सुधा और रोहन रूपाली को देखने उसके घर चले जाते हैं। रूपाली की माँ इनसे बहुत इज्जत से पेश आती है, मगर सुधा अपने बेटे रोहन की ही तारीफें करती रहती है। मेरा बेटा इंजीनियर है। बेटी, तुम क्या करती हो? कुछ खाना पकाना भी आता है या नहीं? जी माँ जी, मुझे सब आता है। घर के काम के साथ साथ मैं स्कूल में नौकरी भी करती हूँ और स्कूटर पर खुद आती जाती हूँ। माँ ये ठीक कह रही हैं, अब जमाना बदल गया है। औरतें घर के साथ साथ अब बाहर जाकर काम भी संभालती हैं। बहन जी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। औरतों के बाहर जाकर काम करने में कोई गलत बात नहीं है। अरे तुम क्या कह रही हो? औरतों का काम घर पर रहना और चूल्हा चौका संभालना है, बाहर जाकर काम करना नहीं। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही बाकी सबका दिमाग खराब होता है। नहीं माँ जी, मैं आपकी ये बात नहीं मानती। जमाना बहुत बदल गया है और मैं आज कल के जमाने की लड़की हूँ। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन ऐसी सोच वाली लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। चलो रोहन। ये कहकर रोहन और सुधा वहां से चले जाते हैं। रूपाली की माँ रूपाली को डांटती है। ये तुमने क्या कर दिया रूपाली? तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ, आखिर कब तक इन जैसे लोग पुराने जमाने में जीते रहेंगे? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। तुझे क्या हो गया था? आज तो इस लड़की की तरफदारी कर रहा था। मुझे रूपाली और उसकी सोच दोनों पसंद हैं। माँ, वैसे भी वो ठीक ही तो कह रही थी। जमाना अब बदल गया है, हमें भी जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो चाहे कुछ भी कहे, ऐसे ख्यालात की लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। इस घर की बहू वही बनेगी जो सिर्फ घर के काम करेगी। अगले दिन रोहन रूपाली से मिलने उसके स्कूल के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। स्कूल के बाद रूपाली रोहन को देखती है तो उससे पूछती है। अरे रोहन, आप यहाँ मेरे स्कूल के बाहर कैसे? किसी काम से आए हैं आप यहाँ? मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। कल मुझे आपकी बातें और सोच बहुत पसंद आई। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे पसंद करती हैं, तो कल सुबह मुझसे अपने घर के पास वाले गार्डन में मिलने आइएगा। अगर आप आएंगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका जवाब हाँ है। अगले दिन रूपाली रोहन से मिलने गार्डन में चली जाती है। रोहन रूपाली को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे लगा था आप नहीं आएंगी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं भी आपको पसंद करती हूँ, मगर आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती। वो इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगी। आप उनकी फिक्र मत कीजिए। जब शादी हो जाएगी, तब मैं माँ को मना लूंगा। अगले दिन वो दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। फिर रोहन रूपाली को लेकर अपने घर आ जाता है। रूपाली को देख सुधा के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। ये सब क्या है रोहन? ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? माँ, ये लड़की अब आपकी बहू है और अब से हमारे साथ उसी घर में रहेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था कि तुम भागकर शादी कर लो और पूरे गांव में मेरा तमाशा बना दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर सुधा मायूस होकर वहां से चली जाती है। रोहन उससे बात करने की कोशिश करता है। माँ, मेरी बात तो सुनिए माँ। रोहन रूपाली को कमरा दिखाने ले जाता है। ये हमारा कमरा है रूपाली। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने कहा था, रोहन के माँ जी मुझे कभी अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं करेंगी। कुछ दिन बाद सुधा की सहेली उससे मिलने आती है और कहती है।
सुधा, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे रोहन ने अपनी मर्जी से भागकर किसी शहर की लड़की से शादी कर ली है। हाँ, ये सच है। जब मैंने रिश्ते से मना किया तो रोहन ने भागकर शादी कर ली। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी सोच मुझसे बहुत अलग है। वो बाहर जाकर काम करना चाहती है और स्कूटर भी चलाती है। इतने में रूपाली वहां पर आती है और सुधा की सहेली को नमस्ते करती है। सुधा की सहेली रूपाली से कहती है, अरे तो तुम हो सुधा की बहू, बहुत खूबसूरत हो। सुधा रूपाली को डांट कर कमरे से जाने के लिए कहती है। रूपाली खामोश होकर वहां से चली जाती है। देखा तुमने, यही है मेरी बहू। उसे जब स्कूटर पर बैठकर नौकरी पर जाता देखती हूँ तो मेरा खून जलता है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? तुम इसकी नौकरी और स्कूटर दोनों छुड़वा दो और दिन रात बस उससे घर के काम करवाया करो, तब ही उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। ये कहकर सुधा की दोस्त वहां से चली जाती है। अगले दिन रूपाली आराम से अपने कमरे में सो रही होती है। सुधा उसके कमरे में जाकर शोर मचाने लगती है। उठो रूपाली, जल्दी उठो और घर के काम करो, खाना बनाओ और घर की साफ सफाई करो। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। रूपाली किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है और घर की साफ सफाई करती है। उसके बाद जब वो तैयार होकर स्कूल जाने लगती है तो श्रद्धा उसे रोक देती है। और मैडम, कहाँ चली बैग उठाकर? माँ जी, मैं स्कॉल के लिए जा रही हूँ। घर का सब काम मैंने कर दिया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खामोशी से घर बैठो। औरतों का काम घर संभालना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रूपाली उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब रूपाली रोज सुबह उठकर बस घर के काम और साफ सफाई क्या करती थी। सुधा को रूपाली को यूं घर के काम करता देख बहुत मजा आता था। कुछ दिन बाद चलते चलते अचानक सुधा का पांव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिर कर जब सुधा उठने की कोशिश करती है तो पांव में मोच आने की वजह से वो उठ नहीं पाती। रूपाली आवाज सुनकर दौड़कर आती है और सुधा को उठाती है। ये क्या हो गया? माँ जी, चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। रूपाली सुधा को अपने साथ स्कूटर पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। घर आने के बाद भी रूपाली सुधा को बहुत ख्याल रखती है। उसके लिए रोज हल्दी वाला दूध बनाकर लाती है। सारा दिन सुधा के पास बैठकर इससे बातें करती और उसके पांव दबाती रहती। रूपाली की अच्छाई देखकर सुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो इससे कहती है, रूपाली बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारी सोच के खिलाफ रही। लेकिन सच तो ये है कि आज अगर तुम अपनी स्कूटर का इस्तेमाल करके मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती तो मैं यूं ही दर्द से तड़पती रहती। अब से तुम अपने स्कूल भी जा सकती हो और अपनी स्कूटर का भी इस्तेमाल कर सकती हो। मेरी सोच नहीं अब बदल गई है। अब मुझे भी लगता है कि औरतों को आगे बढ़ना चाहिए। अरे नहीं माँ जी, आप मुझसे यूं माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आपको एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। सुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब प्यार से रहने लगते हैं।